न भूतो न भविष्य, ऐसा बजट न किसी ने पेश किया है। निवेदन किया है कि आपके आगे हम मांग नहीं करेंगे और आपके सिवाय हमारी मांग और कौन पूरा। महात्मा गांधी जी, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इंदिरा गांधी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जयपुर की सच्चाई में। जैसे कि 23 फरवरी को राजस्थान विधानसभा का बजट पारित हुआ था, तो बजट को लेकर आज हम मिलने आए हैं। पचपदरा से विधायक हैं मदन जी प्रजापत से, तो जानेंगे इनकी क्या प्रतिक्रिया है बजट को लेकर। तो साहब, जो 23 फरवरी को बजट आया था उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं कह सकता हूं कि शानदार बजट, न भूतो न भविष्य, ऐसा बजट न किसी ने पेश किया है, न कोई माई का लाल पेश कर सकता है। हर वर्ग को संतुष्ट किया है, ऐसी उम्मीद हमें भी नहीं थी। इस शानदार बजट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि चाहे युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, चाहे पशुपालक हो, हर वर्ग के लिए और विशेषकर पूरे हिंदुस्तान में जो पहल और शुरुआत की है कि कर्मचारियों में जो खुशी है, गांव गांव घर घर नाच रहे हैं, झूम रहे हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान में पुरानी पेंशन लागू करके ये साबित कर दिया कि 56 इंच का सीना अगर किसी का है तो पूरे हिंदुस्तान में अशोक गहलोत जी का है। और इतने शानदार बजट की हमें उम्मीद नहीं थी। जो मांगा, और उन्होंने पहले भी कहा कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो उन्होंने वास्तव में, मैं तारीफ नहीं करूं, जो गत बजट पेश किया था वो भी जोरदार था, लेकिन उन बजट को भी भुला दिया कि इस बार अब विपक्ष वाले चिंता करते हैं काम पूरे कैसे होंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, धरातल पे कैसे होगा। ये चुनावी बजट है, तो अगर विपक्ष के मुंह से ये कह रहे हैं कि चुनावी बजट है, 2 साल बाकी है और 2 साल पैसे पहले ऐसा शानदार बजट देना, जितनी तारीफ करें मुख्यमंत्री जी की वो कम है। और हमारे बाड़मेर में भी हमने जो मांगा वो दिया है, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। आपके क्षेत्र पचपदरा को मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या घोषणाएं की, क्या क्या सौगात दी? इस बजट में अमूमन सामूहिक तौर पे देखा जाए तो हर व्यक्ति को शायद 10 लाख का चिरंजीवी बीमा 5 से बढ़ाकर 10 करना, 5 लाख दुर्घटना बीमा कवर करना, शायद 10 लाख गरीबों को गेहूं से जोड़ने की बात हो, शायद तमाम तरह के इलाज की बात हो। और हमारे पचपदरा में एक चीज़ को छोड़कर तमाम जो हमने मांगा वो दिया है। और हमने 7-8 सालों में बालोतरा में जो तैयारी और बेसमेंट जो तैयार किया था, अब जिले के अलावा सभी काम हमारे पूरे हुए हैं। तो आपने सुना भी होगा और देखा भी है, लोग कई सवाल भी करते हैं कि आप सत्ता पक्ष के विधायक हो और आपने प्रण लिया है और आपने जूते चप्पल पहनना छोड़ दिया है। तो मुझे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि आगे भी कभी हमें निराश नहीं किया, तो आने वाले समय भी हमें निराश नहीं करेंगे। और हमें भरोसा है कि हमारी सालों से लंबित मांग है, क्योंकि तो मन में रह गई। और हमने 2 महीने पहले जनता के समक्ष कि इस बार बजट में बालोतरा को जिला बढ़ाएंगे, और हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है। और हमने मुख्यमंत्री जी हमारे आदर्श है, उनसे ही हमने सीखा है कि बेटे कभी प्रण और वसन से पीछे मत हटना। तो हमने पहले भी प्रण लिया है कि बालोतरा जिला नहीं बनेगा तब तक जूते चप्पल पहनना ही छोड़ दूंगा। तो हम उनके शिष्य हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आज एकमात्र सत्ता पक्ष का मैं विधायक हूं जो मैं जिले की मांग कर रहा हूं। बाकी तमाम जिले वो विपक्ष, ज़्यादातर विपक्ष के विधायक है। और रिफाइनरी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 9 मिलियन टन रिफाइनरी कहाँ निर्माणाधीन है,
तो हमें गर्व होता है कि सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी और अशोक गहलोत जी के द्वारा 2013 में उनका शिलान्यास हुआ और सरकार बदल गई और भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल तक इस रिफाइनरी के निर्माण को समीक्षा के नाम पे जो बेवजह रोका गया, और नहीं रोकते तो आज रिफाइनरी पूर्ण हो जाती। और हमें गर्व होता है कि विश्व के मानचित्र के ऊपर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ स्थापित है, तो बाड़मेर जिले के बालोतरा में स्थापित है। ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष निवेदन किया है कि आपके आगे हम मांग नहीं करेंगे और आपके सिवाय हमारी मांग और कौन पूरा करेंगे। तो हमें उम्मीद है बालोतरा आने वाले समय जिला बनेगा। और हमने पहले भी कहा कि आज इतनी बड़ी रिफाइनरी है और अपने आधार भी है कि 28,000 वर्ग किलोमीटर का जो बाड़मेर राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे दूसरा बड़ा जिला है। और हमने 8,000 नया जिला प्रस्तावित किया है। और ये 8,000 बनने के बावजूद भी बाड़मेर राजस्थान में दूसरा जिला बड़ा है और उसके बाद में भी दूसरा बड़ा रहेगा। तो न तो बाड़मेर के ऊपर प्रभाव पड़ता है और हमारी 40 सालों से लंबित जायज मांग है और आधार भी है कि रिफाइनरी की शासन, प्रशासन एवं प्रशासनिक व्यवस्था एवं सुरक्षा के लिहाज से 100 किलोमीटर पचपदरा से दूरी है और अंतिम गांव से 200 किलोमीटर है। तो हमारी मांग जायज है। हम पुनः विशेष निवेदन करें, प्रेम से हम मांग रहे हैं और आपके सिवाय हम कहाँ मांग करेंगे। तो मुझे तो उम्मीद है और हमने पहले भी कहा कि रघुकुल रीत सदा सल आई, प्राण जाए पर वसन न जाए। जो हमने वसन लिया है उसके ऊपर हम खरे उतरेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी निवेदन किया कि हम महात्मा गांधी जी, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इंदिरा गांधी जी के अनुयायी है। उनको मानने, उनको फॉलो करने वाले लोग हैं। तो हम वसन से पीछे नहीं हट सकते और हमने संघर्षी जीवन और पुनः प्रेम से एक बेटा बाप के आगे निवेदन करता है, इसी तरह कांग्रेस पार्टी का विधायक होने के नाते पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से एक विशेष निवेदन कि हमारी भावना की कदर करते हुए बालोतरा को जिला बनाए। तो सब जो बालोतरा है वो जो जिला बनाने के लिए जो नियम कानून कायदे होते हैं वो पूरी करता है? पूरे नाम से पूरे करता है कि एक 7 विधानसभा है, 7 विधायक, पक्ष और विपक्ष, समस्त राजनीतिक पार्टियां, किसी को कोई ऐतराज नहीं। एक बालोतरा एक ऐसा जिला है कि अंतिम गांव 225 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और बालोतरा बनने से 50-60 किलोमीटर के दायरे में समस्त गांव आएंगे और बड़े गोल आकार में बनता है। दूरी के लिहाज से राजस्थान में जो डिमांडें आई है उनमें सबसे ज़्यादा दूरी बालोतरा और बाड़मेर की है। सभी सहमत हैं और जिलों की जब मांग आ रही है वहाँ टकराव की स्थिति है। कोई कह रहा हमारे यहाँ बनाओ, कोई कह हमारे यहाँ बनाओ। और हम कांग्रेस तो पक्ष में है ही, जो हमारे सामने प्रत्याशी है उनसे भी पूछ ले कि अगर मांग जायज है या नहीं है। तो हमारे जिले में किसी का कोई विरोध नहीं है, ये सबसे प्लस पॉइंट है। और रिफाइनरी और अन्य कपड़ा उद्योग के लिहाज से सभी मापदंड, नियम, कायदे पूरे करता है, इसलिए हमने इतना बड़ा प्रण लिया है। जी, आपने जो प्रण लिया है कि मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा, तो जब तक जिला नहीं बनेगा, तो आपको विश्वास है, उम्मीद है कि आने वाले जो 3 मार्च को रिव्यू बजट आने वाला है उसमें ये घोषणा ये मुख्यमंत्री जी पूरी करेंगे? मैं 3 तारीख या 4 तारीख पे नहीं जाता। मैं तो उम्मीद करता हूँ, निवेदन करता हूँ और हमें भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी ने न पहले कभी निराश किया, न हमें निराश करेंगे। तारीख मेरे हाथ में नहीं है। जी धन्यवाद। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें।